बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग ग्रामर पोर्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चेंज ऑफ वॉइस। हर लेवल पर, मैट्रिक लेवल में और सीनियर क्लासेस में भी जाकर आपको कहीं ना कहीं चेंज ऑफ वॉइस से वास्ता जरूर पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि वॉइस होती क्या है और कितने टाइप की होती है। वॉइस इज एक्चुअली द मेथड ऑफ कन्वेइंग अ सेंटेंस। आप किसी भी बात को दो अंदाज में बयान कर सकते हैं, या तो एक्टिवली या पैसिवली। एक्टिव सेंटेंस में जब आप बात करते हैं तो आपके एक्शन का ताल्लुक आपके सब्जेक्ट से होता है और आप हमेशा उसका जिक्र शुरू में लाते हैं। जब आप किसी चीज को पैसिव साइड पर ले जाते हैं जिसका लिटरल मीनिंग भी ऑपोजिट होता है तो आपका सिनेरियो चेंज हो जाता है। पैसिव वॉइस में आप सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट के बारे में बात शुरू में कर देते हैं, यानी कि आपके एक्शन का लिंक आपके सब्जेक्ट की बजाय आपके ऑब्जेक्ट से हो जाता है। अब आप सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए आपको अंदाजा होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए कि कौन सा सेंटेंस जो आपके सामने आया है वो एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस पैसिव है। हम स्टार्ट करते हैं अपनी चेंज ऑफ वॉइस की पहली क्लास, जिसमें मैं इंशाल्लाह ताला आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। हम चेंज ऑफ वॉइस स्टार्ट करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, और वॉइस स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते कौन से सेंटेंसेस हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को नॉर्मली हम डेली लाइफ में हुक्मिया जुमले भी कहते हैं, जिसमें आप किसी शख्स को किसी बात का हुक्म दे सकते हैं, किसी बात की नसीहत कर सकते हैं, किसी बात से मना कर सकते हैं, किसी बात की तजवीज दे सकते हैं, और दीगर इकसाम के जुमले इसमें आ जाते हैं जिसमें आप किसी शख्स को कुछ भी इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस का दीगर सेंटेंसेस से डिफरेंस क्या होता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में आप जिस भी शख्स को हुक्म दे रहे हैं या नसीहत कर रहे हैं, आप उसका जिक्र जुमले में नहीं किया करते। फॉर एग्जाम्पल, जब आप क्लास में बैठे होते हैं तो टीचर क्लास में एंटर होते ही सारे स्टूडेंट्स की जानिब देखता है, ग्रीट करता है, यानी कि सलाम करता है, और उसके बाद स्टूडेंट्स को कहता है स्टार्ट रीडिंग द लेसन, स्टार्ट सॉल्विंग द सम्स, टेक आउट योर बुक्स, टेक आउट पेज नंबर 10 वगैरह वगैरह। यानी वो सारे स्टूडेंट्स को साथ साथ कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्ट कर जरूर रहा होता है, लेकिन जिन लोगों को वो इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है जुमले के अंदर उनका जिक्र मौजूद नहीं होता। जितने जुमले मैंने बोले, इसमें मैंने बोला टेक आउट योर बुक और रीड दिस लेसन, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। हर सेंटेंस जो मैंने बोला वो किसी न किसी वर्ब से शुरू हो रहा था, और आप नोट कर सकते हो मेरे बोले गए किसी भी जुमले के अंदर सब्जेक्ट का जिक्र मैंने नहीं किया। तो यही सेंटेंसेस जिनके अंदर ऑर्डर देने वाले को एडवाइस की जाती है, ऑर्डर किया जाता है, किसी शख्स को किसी बात से फॉरबिड किया जाता है, यानी मना किया जाता है, लेकिन उस शख्स का जिक्र जुमले में मौजूद ना हो, उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पहचानने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि उनका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, आपको उनका स्ट्रक्चर मालूम होगा तो वही आप जुमले को पहचान सकोगे कि ये जुमला इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में दो तरह के जुमले आते हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंसेस तमाम सिंपल सेंटेंसेस को कहा जाता है जिसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं होता, किसी बात से इनकार शामिल नहीं होता। ऑल सिंपल सेंटेंसेस आर कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंसेस। और दूसरी टाइप होती है नेगेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें किसी काम से इनकार शामिल हो, और जुमले के अंदर इंग्लिश में नॉट का वर्ड शामिल हो, उर्दू में ना या नहीं का लफ्ज शामिल हो, जिससे साबित हो कि काम से इनकार किया जा रहा है। सेंटेंस को हम कहते हैं नेगेटिव। अब हम देखते हैं कि अगर हमने किसी एक जुमले को एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना है और वो सेंटेंस इंपेरेटिव हो, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होना चाहिए, यहां मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, साथ साथ आपसे शेयर करता जाता हूं। सबसे पहले मैंने लिखा इंपेरेटिव सेंटेंस, उसके पॉजिटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस को अगर हम एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ देखें तो उसकी क्या पहचान होगी, उसका क्या फॉर्मूला होगा। अगर हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस
एक्टिव वॉइस में पॉजिटिव सूरत में मौजूद होगा तो उस सेंटेंस की पहचान ये है कि सबसे पहले जुमले के अंदर वर्ब की पहली फॉर्म मौजूद होगी और उसके फौरन बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि जो जुमला इंपेरेटिव होगा और पॉजिटिव होगा वो बराहे रास्त बजाय किसी सब्जेक्ट के शुरू होने के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा और उसके फौरन बाद उस ऑब्जेक्ट का जिक्र आ जाएगा जिस पर वो एक्शन किया जा रहा है। मेरे जुमले की एग्जांपल देखें, अगर आप पढ़ो, मैंने लिखा डू योर वर्क। इस सेंटेंस के अंदर जो मैंने लिखा डू का जो लफ्ज है ये मेरे जुमले का मेन वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है जैसा कि मैंने यहाँ क्वेश्चन किया। उसके बाद मैंने लिखा योर वर्क, डू योर वर्क। ये जो योर वर्क है ये क्या है, मेरे जुमले का ऑब्जेक्ट, यानी वो चीज है जिस पर काम किया जा रहा है। डू काम कर रहा हूं और योर वर्क जिस चीज पर काम कर रहा हूं। तो इस जरिए से मैंने पहचाना कि ये सेंटेंस जो मैंने लिखा डू योर वर्क ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जो कि पॉजिटिव फॉर्म में लिखा हुआ है। अब अगर मैं इस सेंटेंस को इसकी ऑपोजिट वॉइस में चेंज करना चाहूंगा, यानी कि पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहूंगा, तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला मैंने लिखा, सबसे पहले आना चाहिए जुमले के शुरू में लेट। उसके बाद आपको बताया मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी कि पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्ट पे आ जाता है, तो लेट के फौरन बाद मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर बी का वर्ड लगाया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखिएगा एक बेसिक रूल है, हमेशा काम आएगा कि आपकी पैसिव वॉइस के अंदर आप जिस तरह का मर्जी जुमला अटेम्प्ट कर रहे हो वर्ब की हमेशा आप थर्ड फॉर्म ही यूज करोगे। पैसिव वॉइस के अंदर आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब स्टैटिक रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है और हमेशा मेन वर्ब की आपकी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती है। अब इसी पैटर्न के जरिए मैं ऊपर लिखे गए जुमले को अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूं तो मैं देखता हूं सारा वही फॉर्मूला फॉलो हो रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखा। मैंने जुमले का आंसर लिखा डू योर वर्क, एक्टिव वॉइस में था, इसको पैसिव में जब चेंज करना शुरू किया सबसे पहला वर्ड लगाया लेट जो कि मेरे पैटर्न के अंदर मौजूद है। उसके बाद आया मेरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, मेरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था योर वर्क। उसके बाद मैंने लगाया बी का वर्ड और सबसे आखिर में मैंने वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा दी और मेरे इस सेंटेंस में वर्ब था डू जिसकी थर्ड फॉर्म मैंने इस्तेमाल की डन। तो एक्टिव वॉइस थी डू योर वर्क, पैसिव वॉइस लेट योर वर्क बी डन। ये तो हो गया मेरा पॉजिटिव सेंटेंस। अब आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस की साइड पर। अगर नेगेटिव सेंटेंस में देखूं तो यहां पर मेरा सबसे पहला एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस का फॉर्मूला होगा उस जुमले के स्टार्ट में मैं डू और नॉट लगाऊंगा, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस की पहचान है कि वो डू नॉट से स्टार्ट होता है। याद रखिएगा यहाँ डज नहीं आ सकता, डिड नहीं आ सकता, सिर्फ डू का वर्ड आएगा, डू के बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और जुमले के एंड पर आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। सेंटेंस की एग्जांपल जो मैंने लिखा डू नॉट मेक अ नॉइस। आप सेंटेंस देख सकते हो स्टार्ट किससे हुआ, डू नॉट से, उसके बाद मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में अ नॉइस मेरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को पढ़ के मैंने पहचाना कि ये मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अगर इसको मैंने नेगेटिव को पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो इसके स्टार्ट में भी पैसिव वॉइस में मैं पहले लेट का ही वर्ड लगाऊंगा, यानी सेंटेंस में आएगा लेट, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर बी का वर्ड आएगा और जैसा कि आपको बताया हमेशा की तरह फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि पैसिव है तो कौन सी आ जाएगी, थर्ड आ जाएगी। अब जो सेंटेंस मैंने ऊपर लिखा डू नॉट मेक अ नॉइस, अगर इसको मैं पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहूंगा तो कैसे चेंज करूंगा, अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ नॉइस, फिर नॉट, फिर बी और उसके बाद मेक जो मेरे जुमले का वर्ब है इसकी मैंने थर्ड फॉर्म लगा दी तो बन गया मेक। तो डू नॉट मेक अ नॉइस का पैसिव हुआ लेट अ नॉइस नॉट बी मेक। पैटर्न्स को अच्छे तरीके से गो थ्रू कीजिए, इनको अगर आप जरूरत महसूस करें तो पैटर्न्स को अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपसे मिसप्लेस ना हो और इन एग्जांपल्स पे गौर कीजिए कि मैंने किस तरीके से सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया, चाहे वो सेंटेंस पॉजिटिव था चाहे वो सेंटेंस नेगेटिव। और एक और बात का भी ख्याल रखिएगा कि आपको
जरूरी नहीं कि सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में ही आए जिसे आपने पैसिव में करना हो। आपको हो सकता है एग्जामिनर आपका पैसिव सेंटेंस दे दे जिसको आपने एक्टिव में कन्वर्ट करना है, यानी योर सेंटेंस कैन कम इन ईदर फॉर्म। एक्टिव में भी आ सकता है जिसे पैसिव में कन्वर्ट करना हो, और पैसिव में भी आ सकता है जिसे आपने एक्टिव में कन्वर्ट करना हो। ऑल यू नीड इज टू रिमेंबर द फॉर्मूला दैट आई हैव रिटन ओवर देयर। अगर आपको पहचान है, फॉर्मूला याद है, तो आपको कभी मुश्किल नहीं आएगी कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है या पैसिव वॉइस में। अब एक बार इन पैटर्न्स को गो थ्रू कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस की, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए। नेक्स्ट लेसन से पहले आप लोग इन पैटर्न्स को अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।